उस टाइम पे डॉक्टरों का क्या कहना था आपके लिए, मतलब क्या था कि आप जो अभी आप थोड़ा बता रहे थे? जी, मैं अगर कहूँ तो 2010 में मुझे डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया था। बिल्कुल डर। ऐसा था एक्चुअली शिप को जाना था जल्दी, तो वहाँ से निकल आए थे और इतना क्राउड भी नहीं था, तो सोचा है कि शाम को एक बार फिर से विज़िट कर लेंगे मॉल ऑफ इंडिया और जो शॉप्स वगैरह है उसमें चलेंगे, क्योंकि बहुत जल्दीबाजी में ब्लॉग कंप्लीट कर नहीं पाया था। आज मैं आपको एक ऐसे अपने मिलने वाले हैं उन भैया से मैं मिलवाता हूँ। उनकी बॉडी में जो एक इस तरह की डिसीज़ है जो कि बहुत ही रेयर लोगों के होती है और शायद ही लाखों में से एक या दो होते हैं, आई थिंक उनको होती है। और साइंटिफिक मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग उनको जो बताएंगे भैया से पूछवाऊंगा, मैं सारी डिटेल नहीं बताऊंगा, तो आप थोड़ा सा ब्रीफ में समझिएगा। और आपके साथ मैं इस चीज़ को इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि एक अवेयरनेस के लिए भी और आने वाले यूथ के लिए जो आजकल बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मतलब एडिक्टेड हो गए हैं इस चीज़ के लिए। तो भाई मिलते हैं भैया से और बात करते हैं। तो भैया आपका नाम? मेरा नाम प्रशांत है। प्रशांत। अच्छा प्रशांत प्रशांत जी, ये मतलब आपका जो प्रॉब्लम है वो क्या चीज़ है, थोड़ा आप डिटेल में बताइए। सर बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है मेरे हाथ में आप देख रहे हैं डार्कनेस है जी। ये डार्कनेस, इस प्रॉब्लम को मार्फिया साइकोडर्मा कहा जाता है। मार्फिया? मार्फिया साइकोडर्मा। मार्फिया साइकोडर्मा? हाँ, मार्फिया। मार्फिया, ओके। मार्फिया साइकोडर्मा, और ये मेरी पूरी बॉडी में है इस तरीके से। तो इसमें ये आपको मतलब कितने टाइम से ये आपके साथ? ये प्रॉब्लम बेसिकली मार्फिया की प्रॉब्लम तो 2010 में डिटेक्ट हुई थी। ओके। बट इसकी शुरुआत 2002 से हुई थी। ओके। जब मुझे पहली बार टखनों में दर्द हुआ, जिसको मैंने मेरी जॉब की वजह से प्रेशर समझा, फिर धीरे धीरे करके ये मेरे सारे जोड़ों में आया। और इसे 2002 में मैं हैदराबाद में था और वो दिन आखिरी दिन था जब मैंने बेस्ट इंडियन टॉयलेट यूज़ करा था। लिटरली मैं फ्रेश होने के लिए सुबह बैठा और मेरे सारे के सारे जॉइंट्स ऐसे बैंड हो गए थे कि वो खुल नहीं पा रहे थे। मैंने चीख करके आवाज़ लगाई, मेरे दोस्तों ने मुझे दरवाज़ा तोड़ के बाहर निकाला और हैदराबाद से मैं स्ट्रेचर पे लिटा करके मुझे दिल्ली लाए थे। यहाँ आकर के बॉडी को जब डायग्नोज कराया तो पता चला कि ऑस्टियो रोमेटॉइड और आर्थराइटिस इस पोजीशन पे चला गया कि जब मेरी हड्डियाँ गलनी शुरू हो गई थी। अरे बाप। और डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया था कि इनका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ पेन किलर है। और एक सर्टेन टाइम के बाद में पेन किलर ने भी काम करना बंद कर दिया था। 8 साल बेड पर था। अरे। उसी ड्यूरेशन में पता चला कि मेरी जो बॉडी में हार्डनेस आनी शुरू हो गई थी। और तो ये आपका जो हैंड आके थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये बिल्कुल आपका मतलब टाइट है? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं से भी नर्व्स वगैरह कुछ भी मतलब सॉफ्टनेस कहीं नहीं है। तो Actually- ये किस चीज़ से मतलब आपके प्रॉब्लम हुई थी? ये मुझे 2002 में मैं थोड़ा ठीक ठाक पैसे कमा रहा था, यंग एज थी जी। तो एक गलत आदत लग गई थी, अदरवाइज नहीं। मतलब मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत कोल्ड ड्रिंक की? जी, कोई गलत आदत तो नहीं है आज के यूथ के अकॉर्डिंग, आजकल तो बहुत कॉमन चीज़ है। एक्चुअली बिल्कुल। हाँ। उस समय भी ये बड़ा कॉमन था जी। क्योंकि लोगों का टेस्ट होता था, मतलब जी। लोगों को चाहिए होता था, पर पैसे नहीं होने की वजह से तो थोड़ा, पर उस समय मेरे पास ज़्यादा पैसे आ रहे थे तो मेरी वो जो शौक था वो जो आदत के रूप में कब कन्वर्ट हो गया मुझे पता ही नहीं चला। तो अभी भी लोग शौकिया भी थे पर वो मेरी आदत हो गई थी। जैसे आप दिन भर में 5 लीटर पानी पीते हो, 6 लीटर पानी पीते हो, ऐसे में दिन भर में 5-6 लीटर कोल्ड ड्रिंक पीती थी। तो आपको फिर इसका मतलब तो वाटर का टेस्ट ही खत्म हो गया होगा? एक्चुअली मतलब 1 साल के बीच में मुझे पानी का टेस्ट बड़ा अजीब सा लगता था ऑन बिहाफ कोल्ड ड्रिंक। तो उसका इफेक्ट उस समय तो कुछ समझ में नहीं आया। 2003 आते आते जब मुझे पेन शुरू हुआ तो लगा कि शायद फील्ड की वजह से, जॉब की वजह से हो रहा है। बट जब डायग्नोज हुआ, जब मुझे सीवियर हो गया, जब मुझे उठा करके स्ट्रेचर पे लेकर के दिल्ली आए तो पता चला कि ये उसी का इफेक्ट है जिसकी वजह से ये परेशानी हुई। और 8 साल बेड पे रहा। 2010 में जब बॉडी डायग्नोज हुई तो जीने की उम्मीद ही छूट गई थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने जो मुझे फ़ोटो दिखाई थी कि आने वाले टाइम के अंदर मेरी बॉडी ऐसी हो जाएगी, तो मेरी एक स्टेटमेंट थी डॉक्टर साहब को कि साहब एक इंजेक्शन लगा दो और कहानी आज ही खत्म कर दो। अरे भाई। कि ऐसी ज़िंदगी कौन जिएगा जब एक आपका पूरा शरीर एक ऐसा हो जाए, जब किसी हड्डियों के ढांचे पे किसी ने पट्टियाँ लग रही थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पूरी बॉडी में आपके? ये पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी में। तो उस टाइम पे डॉक्टरों का क्या कहना था आपके लिए, मतलब क्या था कि आप जो अभी आप थोड़ा बता रहे थे? जी, मैं अगर कहूँ तो 2010 में मुझे डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया था। बिल्कुल डर। एक्चुअली क्योंकि अगर बॉडी चल फिर नहीं पा रही, हिल डुल नहीं पा रही, तो वो कोमा में मानते हैं। बिल्कुल। और कोमा में मतलब आदमी आधा जिंदा आधा मरा हुआ है। उन्होंने मुझे ये कहा था कि अपनी बॉडी को हमें डोनेट कर दो
आपकी बॉडी पे हम रिसर्च कर पाएंगे, आपकी बॉडी पे हम रिसर्च कर पाएंगे, आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। और ऐसा करके मैं बस हताश हो गया था लाइफ से अपनी। और ये है कि लाइफ देने वाला भी ऊपर वाला है, तो ऊपर लेने वाला वाला है भी ऊपर वाला है। बट आपको जिस तरीके की आपने पोजीशन बताई है उससे लग नहीं रहा कि आप इतने आज हमारे सामने जो बैठे हुए हैं, बिल्कुल ये एक शॉक करने वाली बात है। तो आने वाले मतलब यूथ के लिए आप इस चीज़ को अवेयरनेस करते हुए क्या बोलेंगे? मतलब आपने जिस तरीके से आपसे बीती है, भगवान ना करे किसी और के साथ हो, तो थोड़ा सा आप एक कुछ बताएंगे इसके बारे में? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, शौक को शौक रहने दीजिए, आदत मत बनाइए। बिल्कुल क्योंकि मेरे लिए शौक था कोल्ड ड्रिंक पीना, हम सबके लिए होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। बट जिस दिन ये आदत बन जी। गई तो नुकसान ही पहुंचाती है। और किसी भी चीज़ की अति हमेशा खराब होती है। तो अगर आप कभी शौकिया कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो वो चलेगा, वो चलता है। बट अगर उसको आपने अपनी हैबिट में शामिल कर लिया कि बिना उसके काम ही नहीं चलता, जैसे मैं कई बार देखता हूँ, मेरे बहुत जी। सारे दोस्त हैं जी, जी। आज भी खाना खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, एक स्टेटस सिंबल शो करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि देखिए, स्टेटस सिंबल शो करने से अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो ऐसा स्टेटस सिंबल शो करने की कोई ज़रूरत नहीं जरूरत है। नहीं। तो सिर्फ शौक रखें, आदत ना बनाएं, हैबिट के अंदर ना डालें इसको। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। चलो बहुत बढ़िया। बट आज आपको देखते हुए एक इंस्पिरेशन भी मिलती है इस चीज़ से कि आपने इतनी भयंकर, इतनी तगड़ी बीमारी से आप लड़े और उसके बाद आज आप हमारे सामने बैठे हैं। तो भाई आप सोच सकते हो कि एक कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ से और इस तरह की बीमारी होना, तो मुझे नहीं लगता कि ये आज के यूथ जिस तरीके से कर रहा है, पी रहा है, ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेता है, यूज़ करते हैं खाने के बाद, सारी चीज़ों के बाद, तो इस तरह की बीमारी हो सकती है। बट आज मुझे मालूम पड़ा, जो भैया ने मेरे को बताया कि भाई अब तो मैं एक तरीके से इस चीज़ को मैं वो कर रहा हूँ कि मैं आज के बाद कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगा, क्योंकि मुझे खुद इस चीज़ को लेके एकदम से वो लग गया। हाँ, ओकेजनली एक बात एक अलग है, भैया भी बोल रहे हैं इस चीज़ को कि ओकेजनली बात एक अलग है, बट मैं आज के बाद नहीं करूँगा। तो भाई आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को एडिक्टेड मत लेना, कभी भी मत का शौक मत पालना, केवल स्वाद अनुसार करो सारी चीज़ें। तो ठीक है भैया, थैंक्स यू। और हाँ, आपसे भी बढ़िया लगा भाई। आपने देखा भैया को कितनी भयंकर खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से वो इतना परेशान रहते हैं, और मतलब आज से 10 साल पहले वो इतना परेशान रहे। तो भाई आप लोगों से मैं यही बोलूँगा कि अगर कोल्ड ड्रिंक वगैरह, थम्सअप वगैरह से उनको इतना हुआ था, वो बता रहे थे जैसा उन्होंने पानी का जो टेस्ट था, वाटर का जो टेस्ट था, वो उनको आता ही नहीं था। तो भाई इस तरह की भी बीमारियां हो सकती हैं। तो आप सभी से, मतलब मैं अपने आप से भी कह रहा हूँ, मैं भी पी लेता हूँ एक्चुअली कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो भाई आप सभी से भी मैं यही बोलूँगा कि जितना हो सके अवॉइड करो। कभी कभार की बात एक अलग है, ओकेजनली कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई एडिक्टेड है थम्सअप को लेके, कोल्ड ड्रिंक को लेके, तो भाई इतना मत करना, क्योंकि आने वाले समय में आपको पता नहीं चलेगा, हम लोगों को कभी पता नहीं चलता कि इस तरीके की बॉडी के अंदर बीमारियां भी हो सकती हैं, तो जो कि हमने कभी सुनी ना हो। तो भाई आज मैंने लाइव देखा, तो मेरे को लिटरली बता रहा हूँ, मतलब मेरे को उनका हाथ पकड़ने में, जैसे हम किसी टाइट आयरन या आयरन रॉड वगैरह को किसी को पकड़ेंगे ना, तो वो पुश नहीं की जा सकती, दबाया नहीं जा सकता। सेम वही चीज़ हो रही थी भाई उनके साथ भी। उनका हाथ मतलब प्रेस नहीं कर पा रहा था, मैं दबा नहीं पा रहा था, बिल्कुल लोहा लाट हो रहा है उनका, मतलब एकदम आयरन, बिल्कुल बिल्कुल प्योर आयरन। इवन हाथ नहीं, चेस्ट, स्टमक और आपके लेग्स और लेग्स फिंगर, हैंड की फिंगर सारी टाइट है। सिर्फ भगवान की इतनी फिक्र रही कि उनका जो गर्दन से, नेक से ऊपर का जो फेस है वो उनका कवर रहा भाई, उस पर इतना इफेक्ट नहीं हुआ। तो उन्होंने नया जीवन लिया एक तरीके से। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ आप सबों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। A few moments later. तो भाई रात में ये देखो मॉल ऑफ इंडिया, दिन में इतना मज़ा नहीं आया था, अब रात में एक बार व्यू देख लेते, दिन में ज़्यादा विजिट नहीं कर पाए थे। अब सागर कह रहा है कि भाई रात में अलग ही माहौल होता है, रात में मैंने भी नहीं देखा, ये घूम के जा चुका है रात में। वाह, हो गया इसका? क्या दे रहे हैं? बस ले लिया यार। क्या लिया है? होटल लिया यार। अच्छा, देखियो उठाइयो। अच्छा, मतलब इतने बड़े बोतल लेने आए हैं। क्या बात है। तो ये अपनी बेटी के लिए लिए भाई सागर ने। चलो कितने की है? 600। 3 hours later.
तो भाई नोएडा से लौट के अभी फ़िलहाल शिवा ढाबा पे रुके हैं, अपना खाना पीना चालू कर दिया है। तो खाना खाते हैं और बहुत लॉन्ग ब्लॉग हो जाएगा भाई ये, तो इसके बाद एंड करेंगे ब्लॉग को। और अभी खाना पीना खा के बाहर चल के फिर ब्लॉग को एंड करेंगे, उसके बाद फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात करेंगे। तो भाई अभी सागर वगैरह सब भाई सारी टीम जितनी आज नोएडा गई थी साथ में, तो सब लोग भाई खाना खा रहे हैं। तो चलो भाई शिवा ढाबा और शिवा ढाबा की चाय ना पियो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई खाना पीना हो गया है और चाय भी पी ली है, तो भाई ब्लॉग को करते हैं एंड, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो गया है आज का। तो भाई इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को एंड। होप करता हूँ आपको ब्लॉग, हाँ आज मज़ा बहुत आया। हमारे योगेश भैया ने बहुत आनंद लिया भाई, फुल मज़ा लिया। मॉल ऑफ इंडिया में ज़्यादा चीज़ें आपको एक्सप्लोर नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है। लेकिन जो मैंने उनकी जो भैया थे उनकी जो प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करी वो बहुत जेन्युइन थी, है ना, जेन्युइन थी वो तो भाई वो बहुत 4 बजे ही निकल गए, उनको छोड़ के आना पड़ा। तो उसको थोड़ा ध्यान रखना, मतलब ये एक तरीके से अवेयरनेस का मैसेज है। तो भाई इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को एंड। होप करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो भाई लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राधे।